जय हिंद दोस्तों। काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं राजनीति विज्ञान के थर्ड सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। इसमें जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से मेरा उद्देश्य आप सभी विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित लाभ पहुँचाना है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और मित्रों, एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए और तथा मित्रों के बीच शेयर करिए। तो आइए चलते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। मित्रों, कह रहा प्रश्न, भारत में नृजातीय संघर्ष का मुख्य उदाहरण है, धर्म है, भाषा है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो इसका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के नृजातीय समूह के लिए कितने प्रावधान किए गए हैं। तो मित्रों, इसके जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं 3। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सही ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भ्रष्टाचार का उदाहरण है रिश्वत, कालाधन, मुनाफाखोरी, या फिर ये सभी। तो मित्रों, जो इसका जवाब होगा वो होगा चौथा, ये सभी। ये सभी भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण है। रिश्वत लेना भी, काला धन भी इकट्ठा करना, मुनाफाखोरी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो ये सभी जो हैं भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, सांप्रदायिकता का कारण है सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, पूर्वकालीन विरासत, या फिर सभी। तो इसका भी जवाब होगा मित्रों सभी। सांप्रदायिकता का ये सभी कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सन में लागू किया गया था। तो मित्रों, ये जो दल बदल कानून है इसको रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, इसमें कहने की बहुत कोशिश कर रहा है। 355, 365, 356 या 350। तो मित्रों, बहुत सीधी सी बात है, 356 जो है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, या मुख्यमंत्री द्वारा। बिल्कुल मुख्यमंत्री हो नहीं सकता, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के नीचे आते हैं, और प्रधानमंत्री जो होता है वो संवैधानिक पद पे होता नहीं है। तो संवैधानिक पद का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है। मित्रों, जो राष्ट्रपति शासन है वह जो है 6 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसको बढ़ा करके हम 3 वर्ष भी राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक जारी रख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 1 लाइनर प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया, कब किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया 73वें संविधान संशोधन 1993 में। मित्रों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज हित बोर्ड का गठन किया गया था। केंद्रीय समाज हित बोर्ड का गठन किया गया था सन 1953 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों। नीति आयोग भारत सरकार की किस पॉलिसी पर आधारित है।
मित्रों ये जो नीति आयोग है ये भारत सरकार की किस पॉलिसी पर आधारित है? तो मित्रों ये आधारित है पॉलिसी थिंक टैंक पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। मित्रों अक्सर ये प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा करते हैं, किसका कथन है? मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं वो तानाशाही से हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है और जो विपक्ष में बैठे लोग होते हैं वो सत्ताधारी पार्टियों को तानाशाह बनने से उनका जो विपक्ष है वो रोकता है, उसकी रक्षा करता है। ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन मित्रों है लास्की का। अगला प्रश्न है दोस्तों दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा है, किसने? इसको कहा है फाइनर ने कि जो दबाव समूह होते हैं वो अज्ञात साम्राज्य का कार्य करते हैं। तो मित्रों ये मेरा वीडियो था। अगर जो मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए तथा अपने विचार भी हमें देते रहिए। जय हिंद। और यदि काव्य क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।